भारत को 300 वर्षों तक गुलाम रखने वाले मुगल शासन काल की शुरुआत 1526 में हुई, जब बाबर ने अनेक भारतीय राजाओं को युद्ध में परास्त कर दिया और राणा सांगा वह इब्राहिम लोदी को हराकर वह दिल्ली का बादशाह बन गया और संपूर्ण भारत पर अपना कब्जा कर लिया। इस क्रूर शासक ने भारतीय लोगों पर अनेक अत्याचार किए और इसी तरह पीढ़ी दर चलते हुए इस क्रम को अंग्रेजों ने कैसे खत्म किया। तो आइए जानते हैं डिमांडिंग कपिल के साथ मुगल वंश का अंत कैसे हुआ तथा अंग्रेजी सत्ता की शुरुआत कैसे हुई। मुगल साम्राज्य 1526 में पनपा, जिसका पहला बादशाह बाबर था। बाबर हुमायूं अकबर के होते हुए यह साम्राज्य बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद इसका अंत हुआ। मुगल हुक्मरानों ने भारत पर 300 या 300 वर्षों से अधिक शासन किया। इस दौरान इन्होंने कुछ अच्छे तथा कुछ बहुत बुरे कार्य भी किए। अधिकतर मुस्लिम अपने कट्टर इस्लामिक रूप के लिए जाने जाते थे। इन्होंने पूरे भारत में हिंदुओं को जबरन तलवार की नोक पर धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर किया और लाखों हिंदू व मुस्लिम धर्म अपनाने पर विवश कर दिया। जो हिंदू मुस्लिम धर्म अपनाने से मना करता उसको वह मार देते। लेकिन इतिहास गवाह है कि वह खुद को दोहराता है। जिस तरह मुगलों ने हिंदुओं के ऊपर अनेक अत्याचार किए व हिंदू राजाओं का अंत कर दिया, उसी तरह से मुगलों का भी वही हाल हुआ। अंग्रेजों ने मुगल साम्राज्य के अंतिम वंशजों को लाइन में खड़ा करके गोली मारी थी। 1857 के दौर में पूरे भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह पनप रहा था। उस वक़्त मुगल शासक बहादुर शाह जफर ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का साथ दिया। इन विद्रोह के कारण भारत में अंग्रेजी सत्ता कमजोर पड़ने लगी, लेकिन शुरू में तो विद्रोह सफल रहा। बाद में अंग्रेजों ने इस विद्रोह को समाप्त कर दिया, लेकिन अंग्रेजों ने भी मुगल हुक्मरानों को खत्म करने की ठान ली थी। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने अपने आप को बचाने के लिए अपने आप को हुमायूं के मकबरे में बंद कर लिया था, जहां मेजर हडसन ने उन सभी को पकड़ लिया। मेजर हडसन ने उनको बोला कि अंग्रेजी सरकार उनको मारना नहीं चाहती है यदि वे आत्मसमर्पण करें तो, लेकिन बहादुर शाह जफर ने आत्मसमर्पण नहीं किया। तब अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मेजर हडसन कुछ और ही चाह रहा था। तब बहादुर शाह जफर व उनके बेटों को वह पकड़कर ले जा रहा था तो उनके पीछे बहुत बड़ी भीड़ चल रही थी। कुछ गलत ना हो, तब हडसन ने बहादुर शाह जफर व उनके लड़कों के कपड़े उतरवा दिए और उनको पूरी तरह नंगा करने के बाद दिल्ली के खूनी दरवाजे के पास लाकर गोली मार दी गई। तब हडसन ने चिल्लाया कि देखो हिंदू भाइयों, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया है। जिस तरह मुगल हुक्मरान हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करते थे तथा उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटते थे, आज वह नंगे मरे पड़े हैं। मुगल हुक्मरानों का बहुत बुरा हाल हुआ। 2 दिन तक लाश वहीं पड़ी रही, किसी को लाश भी उठाने नहीं दिया। बहादुर शाह जफर को कैद करके म्यांमार भेज दिया गया। जब बहादुर शाह जफर को यह बात पता चली तो वह बेहोश हो गए, जबकि यही कार्य मुगलों ने बंदा बहादुर के साथ किया था। औरंगजेब ने भी बंदा बहादुर के बेटों को उन्हीं के सामने मार दिया था और कलेजा निकालकर बहादुर के मुंह में डाल दिया था। इसके बाद बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई और बचे हुए अकबर के वंशजों को भी अंग्रेजों ने गोली मार दी। इस तरह अकबर वंश का समूल विनाश हो गया। जिस तरह खूनी दरवाजे पर बहादुर शाह जफर के बेटों को गोली मारी गई थी, वहीं पर उसी खूनी दरवाजे पर औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा शिकोह को मारकर उसकी गर्दन वहीं लटका दी थी। 1862 में मुगल हुक्मरानों की संपूर्ण विनाश हो गया और उनका समूल विनाश होने के बाद उनका कोई भी शासक नहीं बचा। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, जुड़े रहें।